लास्ट 5-6 ईयर में एनिमे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे शोनन आए जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। जब डिमोन स्लेयर म्यूगन ट्रेन रिलीज हुआ तब उसने जापान के बॉक्स ऑफिस का लास्ट 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस पॉइंट के बाद एनिमे सिर्फ कार्टून नहीं रहा, वो मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बन गया। उसके बाद है जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन जैसे मॉडर्न एनिमे और ऐसे कई सारे शोनन आए जिन्होंने फैंस की एक्सपेक्टेशन को नेक्स्ट लेवल तक पुश कर दिया। और अटैक ऑन टाइटन का तो अपना अलग स्टैंडर्ड है, वो शोनन होते हुए भी शोनन से बहुत ऊपर का गेम खेलता है। इन सब शो ने एक बात क्लियर कर दी, मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड शोनन की ही है, लेकिन यही डिमांड आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आज सिचुएशन ये है कि जिस एनिमे की मांगा बेसिक हो, उसकी राइटिंग मिड हो और कैरेक्टर फॉरगेटेबल हो, फिर भी ऐसे एनिमे को स्टूडियो बोलते हैं कि भाई ये तो नेक्स्ट जुजुत्सु काइसेन है, ये तो नेक्स्ट डिमोन स्लेयर है। स्टूडियो टेलर को इतना फ्लैशी, कलरफुल और फास्ट कट बना देते हैं कि फैंस को लगता है भाई यही तो एनिमे है जो हमें चाहिए। तो शोनन हाइप का असली इंजन क्या है? अब सवाल ये है कि शोनन को हिट क्या बनाता? क्या शोनन की स्टोरी उसे हिट बनाती है, या उसका एनिमेशन, या उसके कैरेक्टर उसे हिट बनाते? सच बोलूं तो इनमें से कुछ नहीं। एनिमे हिट होने का सबसे बड़ा रीजन है मार्केटिंग। आज का सिस्टम सिंपल है, एनिमे का पहले ट्रेलर गिलाओ, उसको गोट डिक्लेयर करो और इंटरनेट पर ट्रेंडिंग बना दो, और पहला एपिसोड आने से पहले ही बोल दो ये तो एनिमे ऑफ द ईयर है। ट्विटर और इंस्टाग्राम के कट्स एंड एडिट लोगों के दिमाग में फेक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। आजकल एनिमे को जज उसकी स्टोरी से नहीं किया जाता है और ना ही कैरेक्टर राइटिंग से किया जाता है, बल्कि उसको जज किया जाता है उसकी एनिमेशन क्लिप और एल्गोरिथम के एडिट से। अब प्रॉब्लम शोनन के फॉर्मूला में नहीं है, प्रॉब्लम है सेम चीज को बार बार रिपीट करना। ऑलमोस्ट हर शोनन में एक वीक मेन कैरेक्टर होता है, उसके बाद ट्रेनिंग आर्क आता है, फिर सडन पावर अप होता है, उसके सामने बड़ा विलन को रख देते हैं, उसके बाद फाइनल फाइट हो गई और बस एनिमे पूरा। फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूला गलत नहीं है, पर जब हर एनिमे यही करते हैं तो जो मैजिक होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ अब मॉडर्न शोनन में कोई क्लियर पावर सिस्टम होता ही नहीं है, ना कोई पावर लिमिट होती है ना कोई रूल। पावर के नाम पे मेन कैरेक्टर को इधर उधर की एबिलिटीज दे दो, और जब लगे कि भाई हमारा हीरो तो हार रहा है तो न्यू अवेकनिंग, जब लगे कि फाइट खत्म हो रही है और बड़ी पावर दे दो उसको। तो अब हम समझते हैं कि ये शोनन में असली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है इमोशनल कनेक्शन का खत्म होना। आजकल एनिमे कैरेक्टर जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, पर प्रॉब्लम डेथ नहीं है, प्रॉब्लम कनेक्शन। कैरेक्टर को मार देना कोई इमोशनल राइटिंग नहीं होती, उसको जीने देना इमोशनल राइटिंग होती है। और अगर सिर्फ एनिमेशन से एनिमे ग्रेट होता तो हर ह्यूपेटेबल और मापा प्रोजेक्ट मास्टरपीस होता। अब कंपेयर करो, पहले का एनिमे डेथ नोट सिंपल एकदम एनिमेशन था और लेजेंडरी राइटिंग थी। उसके बाद आया मॉन्स्टर, स्लो पेस और पीक स्टोरी टेलिंग। और मॉडर्न एनिमे को देखकर ऑडियंस का पेशेंस खत्म हो गया है। सच कड़वा है पर यही ट्रुथ है। आजकल ऑडियंस को स्लो एपिसोड टॉलरेट नहीं करती, वर्ल्ड बिल्डिंग बोरिंग लगती है और हर एपिसोड में डोपामिन चाहिए। दोस्तों, एनीमे बदल नहीं रहा बल्कि हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है। तो क्या शोनन खराब हो रहे हैं? नहीं, शोनन खराब नहीं हो रहे, बल्कि एवरेज शोनन ज्यादा हो गए और उनको हाइप इतनी मिल रही है कि एक्चुअल क्वालिटी दब जाती है। कुछ शोनन अभी तक रिस्क ले रहे हैं, अटैक ऑन टाइटन, हंटर एक्स हंटर, चेनसो मैन, गाचियाकुटा। ये प्रूव करते हैं कि जब शोनन रिस्क लेते हैं तब वो लेजेंडरी बन जाता है। शोनन एनीमे ओवर हाइप हो सकते हैं लेकिन डेड नहीं हो सकते। प्रॉब्लम शोनन नहीं, प्रॉब्लम है हाइप का शोर। जब हम सिर्फ एनिमेशन या एडिट क्लिप पर नहीं बल्कि स्टोरी, कैरेक्टर और राइटिंग पे फोकस करेंगे तब शोनन अभी भी इंडस्ट्री को रूल कर सकता है। अब तुम बताओ कौन सा शोनन एक्चुअली में हाइप डिजर्व करता है? कमेंट में लिखो। अगर वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।